बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था, जहां हर प्रकार के जानवर अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। इस जंगल का नाम मधुर वन था। इस जंगल में शेर सिंह वाहिनी राजा था और उसकी बुद्धिमान मंत्री लोमड़ी चतुरिका थी। एक दिन जंगल के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी आई, जो एक विशाल वृक्ष से निकल रही थी। उस वृक्ष का नाम चमत्कारिक वृक्ष था। यह वृक्ष किसी जादूगरनी के श्राप के कारण हजारों सालों से सोया हुआ था। लेकिन आज वह अचानक जाग गया। उसके जागते ही जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। फल बिना पेड़ों के गिरने लगे, पानी के स्रोत सूखने लगे और जानवर अपने रंग बदलने लगे। सिंह वाहिनी को यह देखकर बहुत चिंता हुई। उसने चतुरिका को बुलाया और कहा, चतुरिका, यह जादूगरी का काम लग रहा है। हमें इसका हल खोजना होगा। चतुरिका ने अपनी चतुराई से सुझाव दिया, महाराज, हमें चमत्कारिक वृक्ष के पास जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार यह सब क्यों हो रहा है। राजा सिंहवाहिनी और चतुरिका चमत्कारिक वृक्ष के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वृक्ष के तने पर एक बड़ा पत्थर जड़ा हुआ है, जिसमें कुछ अजीब सी आकृतियां खुदी हुई थीं। चतुरिका ने कहा, महाराज, यह पत्थर जादुई प्रतीत होता है। हमें इसे ध्यान से देखना होगा। अचानक पत्थर पर खुदी आकृतियां जीवंत हो उठीं और उनमें से एक प्यारा सा खरगोश निकला, जिसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम झपकी है और मैं इस चमत्कारिक वृक्ष का रक्षक हूं। यह वृक्ष जाग गया है क्योंकि किसी ने जंगल की जड़ों को काट दिया है। इस वजह से वृक्ष ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके पूरे जंगल में हलचल मचा दी है। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाए, तो आपको जड़ों को वापस जोड़ना होगा। चतुरिका ने झपकी से पूछा, लेकिन हम ये जड़ें कैसे ढूंढें और उन्हें कैसे जोड़ें? झपकी ने उत्तर दिया, जंगल के उत्तर दिशा में अनंत झील के पास एक गुफा है, जहां एक जादुई फूल जीवनकमल उगता है। इस फूल का रस ही इन जड़ों को फिर से जोड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, उस गुफा की रखवाली एक भयंकर नागिन कालिका करती है। राजा सिंहवाहिनी ने अपनी पूरी सेना के साथ गुफा की ओर प्रस्थान किया। जब वे गुफा पहुंचे, तो उन्होंने नागिन कालिका को वहां देखा। कालिका बहुत गुस्से में थी, लेकिन जैसे ही उसने राजा सिंहवाहिनी की दया और साहस देखा, उसने उन्हें जीवनकमल का फूल दे दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह जंगल के भले के लिए है। राजा और चतुरिका ने जल्दी से फूल का रस निकालकर चमत्कारिक वृक्ष की जड़ों पर डाला। अचानक से सारी जड़ें जीवंत हो उठीं और वृक्ष की चमकदार रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। जंगल में सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। चमत्कारिक वृक्ष ने अपनी लंबी नींद से जागते हुए कहा, तुम्हारे साहस और चतुराई ने जंगल को बचा लिया है। अब मैं अपने सच्चे रूप में रहूंगा और इस जंगल की हमेशा रक्षा करूंगा। सिंहवाहिनी, चतुरिका और सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर जंगल का उत्सव मनाया और झपकी को भी अपने साथ रखा। अब जंगल फिर से मधुरवन की तरह सुरक्षित और खुशहाल हो गया। और इस तरह जंगल के राजा और चतुर मंत्री ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से एक बार फिर जंगल को बचा लिया। सीख, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेने पर हर मुश्किल का हल मिल सकता है।